तो चलते हैं लेसन 2 की ओर। लेसन 2 हमारा होगा विलयन पाठ। आइए, ग्रीन कलर में हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता इसका आंसर है। दूसरा, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 का। आदर्श विलयन के लिए कौन सा कंडीशन है? तो डेल्टा एच मिक्स जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। 4 नंबर, लीटर विलयन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल कितना होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन बी। समपराशरी विलयन में क्या समान होता है? मोलर सांद्रता। 7 नंबर, कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? के बी नहीं होगा। परासरणी दाब की इकाई क्या होती है? एटीएम होती है। आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं जिनके क्या बराबर होने चाहिए? परासरणी दाब। 10 नंबर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यक को क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। ठीक है। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? कौन है? तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा आंसर, यानी बी। 12 नंबर, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समपराशरी। सांद्रण इकाई जो ताप कर्म से स्वतंत्र है। मोललता है जिसको ताप से कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अणुसंख्यक गुणधर्म है, मतलब कौन है? तो परासरणी दाब। 15 नंबर, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। कौन से कण? विलायक के कण ही केवल जाएंगे इस अर्धपारगम्य झिल्ली से, और बाकी कोई आयन वगैरह ये सब कुछ नहीं जाएगा। 16 नंबर सवाल, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है? तो 0.1 m BaCl2 का। इनमें से कौन रॉल के नियम से धनात्मक विचलन नहीं दिखाएगा? तो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का जो युग्म है ये धनात्मक विचलन नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों व प्रोटीनों के किस अणुसंख्या गुणधर्म का प्रयोग होता है? परासरणी दाब का, और कोई दाब का नहीं। 19 नंबर सवाल, जलीय विलयन का ताप बढ़ाने से किसमें कमी आती है? मोलरता में कमी आएगी, और क्या। 20 नंबर, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? कणों की संख्या पर, और किसी पर नहीं। ठीक है। 21 मतलब 21 नंबर सवाल, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये जो नियम है वो कौन दिया था? तो राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम ये नहीं है, रावल का होगा, यानी ऑप्शन डी। 22 नंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल अब आ रहा है अब जी। हालांकि सब तो इंपॉर्टेंट ही है। यदि विलय विलयन में सामान्य व्यवहार करता है तो 1/2 गुणक आई का मान क्या होगा? 1 के बराबर, यानी ऑप्शन ए सही है। 23 नंबर, यदि विलय विलयन में विघटित होता है तो क्या होगा? 1/2 गुणक आई का मान 1 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। यदि विलय विलयन में संगुणित होता है तो उस कंडीशन में 1/2 गुणक आई का मान क्या होगा? लेस देन 1, यानी ऑप्शन सी सही है, मतलब आई का मान 1 से कम होगा। 25 नंबर सवाल, विद्युत अपघट्य का उदाहरण, मतलब ऐसा विलयन जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करे, सुचालक हो, तो वो हो जाएगा सोडियम एसीटेट का, क्योंकि इसमें आयन होते हैं। 26 नंबर, मोललता प्रदर्शित होती है किससे? तो मोल प्रति किलोग्राम से, यानी ऑप्शन ए सही है। 27 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म रॉल के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा? तो बेंजीन और मेथेनॉल का मिश्रण जो है युग्म, ये युग्म रॉवल के नियम से धनात्मक विचलन शो करेगा। चलिए 28 नंबर, शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6। 29 नंबर सवाल, मोल अवनमन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति पर, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 30 नंबर, कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर विलयन का परासरणी दाब किसके बराबर होता है? 24.6 एटीएम के बराबर। 31 नंबर, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीयक होता है। द्वितीयक का मतलब डाइमराइजेशन। वियोजन की मात्रा एवं 1/2 गुणक आई में क्या रिलेशन होता है इसमें? तो इसमें आई बराबर 1 - अल्फा/2 होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 32 नंबर सवाल, किस यौगिक का 1/2 गुणक
K4FeCN6 के बराबर होगा। तो Al2SO4 का होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का। 33 नंबर सवाल, एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें होती है, किसमें होती है? तो द्रव विलायक और ठोस विलायक में साम्यावस्था प्रदर्शित की जाती है, यानी ऑप्शन बी। 34 नंबर सवाल, बेंजीन में नेफ्थालीन मिलाने पर इसके हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, एकदम घटता ही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 35 नंबर, समुद्री जल का प्रासंगिक दाब लगभग में कितना होता है जी? 30 ATM यानी 30 ATM, ऑप्शन सी। 36 नंबर, हिमांक के अवनमन विधि द्वारा अणु भार निकालने की विधि को क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक। तो ऐसे इस चैप्टर में और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी थ्योरी है या फॉर्मूला है आप उसको क्लियर रखें और इस टाइप के न्यूमेरिकल बनाएं। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल में भी आते हैं, ठीक है। और आप इस पूरे ऑब्जेक्टिव का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ का लिंक। आप वहां से पूरा ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है तब।